बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वो मदीना मुनव्वरह से आ रहे थे। मुस्लिमा कज़ाब ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे पूछा कि बताओ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने फौरन जवाब दिया, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इस पर वो बोला, नहीं, ये कहो मुस्लिमा अल्लाह का सच्चा रसूल है। उन्होंने हकारत भरी नजरों से देखा और फरमाया, तू झूठा है, मुर्दार है। इस पर जालिम मुस्लिमा ने तलवार के एक वार से इनका हाथ काट डाला। फिर इनसे कहा, अब भी मेरी बात मानोगे या नहीं? उन्होंने सख्त तरीन लहजे में कहा, हरगिज नहीं, तू झूठा है। तो मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने अब इनका दूसरा हाथ भी काट दिया। फिर कहा, अब भी वक्त है, मेरी नबूवत को मान लो। ये सहाबी हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये इस बहादुर तरीन माँ के बेटे थे जो ग़ज़वा अहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की खातिर काफिरों से लड़ी थी और इस बेजिगरी से लड़ी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं जंगे अहद में उम्मे अमारा को अपने दाएं बाएं लड़ता हुआ देखता था। इन्हीं हजरत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, ए अल्लाह, उम्मे अमारा को जन्नत में मेरे साथ कीजिएगा। सुबहान अल्लाह। हजरत है हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु इस अजीम माँ के बेटे थे। वो कैसे मुस्लिमा कज़्ज़ाब की बात मान लेते? दोनों हाथ कटने पर भी इनकी साबित कदमी में जरा बराबर फर्क न आया। बोले, नहीं, हरगिज नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, लिहाजा तुम झूठे हो। अब मुस्लिमा कज़्ज़ाब की गज़बनाकी में बला का इजाफा हो गया। इसने उनके जिस्म का एक एक हिस्सा काटना शुरू किया। हजरत हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु तड़प रहे थे। वो कह के लगा रहा था, हजरत हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन राहे हक से इनके कदम न डगमगाए। हजरत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे की मुस्लिमाना शहादत की खबर सुनी तो इनकी साबित कदमी पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इनका ताल्लुक हमदान बिन नजार से था। वालिद का नाम ज़ैद बिन आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। ये हजरत हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु के बचपन में ही वफात पा गए। 3 हिजरी में हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भाई हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अपनी वालिदा हजरत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ ग़ज़वा अहद में शरीक हुए और आखिर तक निहायत साबित कदमी के साथ लड़ते रहे। बाद के ग़ज़वात में भी उन्होंने बराबर हिस्सा लिया, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। इनके ज़माने में मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया। इस दावे की शुरुआत इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के आखिरी दिनों में ही कर दी थी, लेकिन इस वक्त इसने खुलकर कोई ऐलान नहीं किया था। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा हुए तो उसने अपने नबी होने का ऐलान कर दिया। अरब के 40,000 जंगजुए मुर्तदिद हो गए, उसके गिर्द जमा हो गए। इस तरह इसने बहुत सी ताकत जमा कर ली और इन्हीं दिनों हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु इसके प्राव के पास से गुजरे। इसने इन्हें पकड़ लिया और बेदर्दी से शहीद कर दिया। हजरत हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा और उनके भाई हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर में शामिल हो गए। इस तरह मुस्लिमा के खिलाफ यमामा की जंग लड़ी गई।
दोनों माँ बेटे इस जंग में मुस्लिमा के खिलाफ बड़ी बहादुरी से लड़े। लड़ाई पूरे जोरों पर थी। हजरत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्हा ने मुस्लिमा को देख लिया। वो जख्म पर जख्म खाती, अपने नेज़े से रास्ता बनाती इसकी तरफ बढ़ती चली गईं। इस कोशिश में इन्हें 11 जख्म आए। एक हाथ भी कलाई पर से कट गया। आखिरकार मुस्लिमा के नजदीक पहुंच गईं। इस पर वार करना चाहती थीं कि एक साथ मुस्लिमा पर 2 वार हुए और वो घोड़े से नीचे जा गिरा। हजरत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुड़कर देखा। एक तरफ अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु को खड़े पाया, दूसरी तरफ हजरत वहशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े थे। उन्होंने अपना नेज़ा मुस्लिमा पर फेंका तो उसी वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार का वार इस पर किया था। हजरत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने बेटे के कातिल और मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन की मौत पर सजदा शुक्र बजा लाईं। अल्लाह ताला की इन पर बेशुमार रहमतें हों। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। ये वो सच्चे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो उनकी वफ़ात के बाद भी ईमान पर बिल्कुल साबित कदमी से डट कर खड़े रहे। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा भी ईमान पर करे, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।